अभी थोड़े ही दिन पहले रशिया ने इंडिया और चाइना की वापस मित्रता कराई थी। मित्रता तो क्या कहते हैं कि एक तरीके से इनका मिलन कराया था कि भाई आपस में आप बात करिए। प्रोडक्ट्स का इनका लेना देना सब कुछ कब से ही चल रहा था, कोई इसमें दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन अभी चाइना ने शिकायत की है डब्ल्यूटीओ में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। चाइना ने कहा है कि भैया इनके जो प्रोडक्ट है ये इंडिया के अंदर इतने इजी सस्ते बेच रहे हैं कि मेरे जो चाइना के जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में महंगे हो रहे हैं। महंगे मतलब समझे, इंडिया उसमें इंसेंटिव दे रहा है। मतलब इंडिया कह रहा है कि भाई आप मेक इन इंडिया अपनाएं और ये जो प्रोडक्ट है वो आप बिल्कुल सस्ते वे में लें और इसमें आपको हम इंसेंटिव भी देंगे। मतलब 10 रुपए की अगर कोई चीज है तो आप तो 6 रुपए में पकड़िए, 4 रुपए हम अपनी ओर से मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप प्रोडक्ट जो है ना वो मेक इन इंडिया लिए, जिससे आपको हमको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां है ना उनको फायदा होगा। तो अभी चाइना डब्ल्यूटीओ के पास गया है। पहले मैं बता देता हूँ डब्ल्यूटीओ क्या है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पहले जो नाम था वो था जीएटीटी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसके बाद 1996 में इसका नाम डब्ल्यूटीओ पड़ जाता है और टोटल 164 कंट्री इसका पार्ट है। मतलब 164 कंट्रियों का ग्रुप है ये। और कहाँ पे है ये? जमैका स्विट्जरलैंड के अंदर। अब अगर अपन बात करें कि डब्ल्यूटीओ का क्या पर्सपेक्टिव है, मतलब किस चीज की वजह से ये बना हुआ है, इसका एक ही एम है कि भाई आप जो 164 कंट्री है ना वो एक तरीके से परिवार हो। मतलब आप अच्छे से एक दूसरे के साथ ट्रेड करिए, एक दूसरे का प्रोडक्ट लीजिए बिना किसी एक्साइज ड्यूटी, बिना किसी टैक्स और बिना किसी टैरिफ के। लेकिन ये चीजें हो नहीं रही है। अभी अपने 2-3 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जो कि वेल एंड गुड है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि अभी अपन टैरिफ में फंसे हुए अमेरिका के। जो अपने 28% जो प्रोडक्ट पहले अमेरिका जाता था वो बिल्कुल रुक चुका है। तो अपन अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़े हुए हैं। पॉइंट पे रहे हैं तो चाइना ने कहा है कि भैया एक बार अक्टूबर में चाइना ने शिकायत की थी कि हमारे जो ईवी के जो प्रोडक्ट्स है ना वो इतने महंगे कर दिए हैं इंडिया में कि हमारे बिक ही नहीं रहे। जो पहले जो बिकते थे वो अभी नहीं बिक रहे। और अभी जो सोलर मॉड्यूल और आईटी के जो गुड्स है, आईटी गुड्स मतलब आईटी के जितने भी इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट्स है वो हमारे इजी वे से नहीं बिक पा रहे हैं, हमको इसमें नुकसान हो रहा है। तो अब डब्ल्यूटीओ इसमें क्या करेगी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोनों पक्षों की बात सुनेगी। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जिनका जैसे ये अगर कहती है कि इसमें चाइना से ही, तो चाइना को ये कह देगी कि भैया आप भी सेम चीज का अपना लीजिए। अगर इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट आता है तो आप ये सेम चीज अपना सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। और अगर इंडिया इसमें सही होती है तो चाइना को कहेंगे कि भैया आप बेच रहे हो इस तरीके से, बेचते रहो, बिकता है नहीं बिकता है उसका कोई इशू नहीं है। मतलब सब कुछ है, बड़ी बात चेक किया जाएगा कि दोनों में से सही कौन है। मतलब ओवरऑल इनका ये है कि भाई आप अच्छे से रहिए, बिना टैक्स के रहिए और सब कुछ करिए। ओवरऑल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।